कहा जाता है इस धरती पर एक ऐसा जंगल है जो हर 12 साल में अचानक पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ना पेड़ बचते हैं ना जानवर, बस एक खाली बंजर ज़मीन। और फिर ठीक 12 साल बाद वही जंगल वापस उग जाता है। लेकिन जो एक बार उसके अंदर चला जाता है वो फिर कभी लौट के नहीं आता, सिवाय एक शख्स के। और उसकी कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है आरव की। आरव एक वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर है। आरव के दादाजी जाने माने जंगल वैज्ञानिक थे, लेकिन 12 साल पहले वह उसी रहस्यमय जंगल में खो गए और कभी लौट के नहीं आए। आज 12 साल पूरे हो चुके थे और वो जंगल फिर से सामने आया। फिर आरव अपने दादाजी को ढूंढने उसी जंगल के अंदर जाता है। आरव जैसे ही उस जंगल के अंदर दाखिल होता है, आरव देखता है वहाँ सब कुछ थमा हुआ सा था। ना हवा चल रही थी ना कोई आवाज़। लेकिन तभी सामने एक शेर आकर दहाड़ता है, पर वो आम शेर नहीं था। वो आरव की तरफ देख रहा था और फिर मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे दादाजी अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे इंसान से जानवर में बदला, लेकिन बदले में मुझे ये जंगल बचाने की ताकत दी। उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा, ये बात मैं समझ गया हूँ। आरव हैरान रह गया, फिर बोला, तुम बोल कैसे सकते हो? इस जंगल में समय रुक जाता है। यहाँ एक दिन बाहर की दुनिया के 1 साल के बराबर है, इसलिए तुम्हारे दादाजी अब यहीं रहते हैं। वो शेर आरव को जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत पेड़ के पास लेके गया। वो पेड़ चमक रहा था जैसे उसमें कोई ब्रह्मांड समाया हुआ हो। उस पेड़ को कहते हैं समय का वृक्ष, टाइम ट्री। इसकी जड़ें समय को रोक सकती है और कोई भी गलत हाथों में नहीं पड़ने देना था। लेकिन अचानक जंगल कांप उठता है। एक शिकारियों का झुंड हथियारों के साथ जंगल में घुस आया था। उनका लीडर सम्राट रणवीर टाइम ट्री को हत्या कर अमरता चाहता था। आरव और शेर जंगल की रक्षा के लिए सामने खड़े हो गए। भयंकर लड़ाई शुरू हुई। गोलियों की आवाज़, शेर की दहाड़ और आरव की आंखों में सिर्फ मकसद अपने दादाजी के इस जंगल को बचाना। लड़ाई के बाद जंगल शांत हुआ। एक गुफा के अंदर आरव अपने दादाजी को देखा, वैसे के वैसे जैसे 12 साल पहले थे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। दादाजी बोले, तू आ गया बेटा, मुझे पता था एक दिन तू जरूर आएगा। लेकिन याद रख, हर जगह सच बोलना आसान नहीं होता। आरव के दादाजी उस जंगल को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते थे। वो अब इसी जंगल का हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने आरव को जंगल की रक्षा सौंप दी और फिर आरव टाइम ट्री की ऊर्जा से जंगल को शिकारियों से पूरी तरह मुक्त कर दिया। लेकिन जब आरव बाहर लौटा, वहाँ सब बदल चुका था। दुनिया में 12 साल बीत चुके थे, लेकिन आरव के लिए बस एक दिन। अब आरव को लोग पागल कहने लगते हैं, लेकिन आरव जानता था जो उसने देखा वो सच था। आरव एक जंगल नहीं, एक दूसरी दुनिया देख कर आया था। और आज भी जब कोई उस रहस्यमय जगह के बारे में बात करता है तो वह मुस्कुरा देता है और मन ही मन कहता है, मैं उस जंगल में गया था दादाजी के लिए और लौट कर आया खुद जंगल बनकर।